إذا يمكن تخمين ثقافة أي بلد من غذائه، إذا يبدو أن الطابع الهندي مثل تنافر النغمات خليط لأسواق ونكهات ورواح، لكن مع ذلك وعلى اللقمة الأولى يتراجع تنافر النغمات ويبدأ النغم بواسطة كل نكهة التي تيمم الأخرى، وليس هناك أي مكان يكون فيه غذاء الهند أكثر لذة من على شوارعها الصاخبة، حيث الهند الحقيقة تأكل. मुंबई दारुन लअक्सर मिन अशरत मलाइन मिमन यहलमून الذين हव्वलू सबत मुस्तनक़ियात इला आसिमतिल हिंदिल मालिया वकज़ालिक लिल-अफ़लाम। मुंबई अल्लती है अल-असग़र मिन मुदनिल मेट्रो तुरीदु इक्तिशाफ़ नफ़्सिहा बिइस्तिमरारिन वकज़ालिक नासा वग़िज़ाउहुम लैसा हुनाका ये शैइन मुक़द्दसुन हुना तुज़ाफ़ु मसालन और तवाबिल हिंदिया इला सुशी व नूडल्स इला दूसा और फ़ताइर जुनूबिल हिंद याकुसु ग़िज़ाउ मुंबई नासहा मुतकय्यफ़ीन व इब्तिकारीन व इंतहाज़ीन लिल-फ़ुरसा कमा तमज़िउल क़िस्सा फ़ी बिदायत सबीनात एतादत उसरत फ़ीदिया अला बे अलुवादा और कस्तलातुल बिताता खारजा महत्तत क़ितार दादर ज़ात यौमिन तलब ज़ुबून अलुवादा फ़ी बाविन और काकतिन व हाकज़ा नतिजवादा बाव यौमा इन्ना सनाअतुन ज़ात $500 मिलियन हैसो युबाउ माला यक़िल्लु अन 100,000 व दबाउ कुल्ल यौमिन। रेस्टोरेंट में जाता है तो 100 रुपया 150 रुपया लगता है, यहाँ पे 7 रुपये में भरपेट खाता है। वड़ा पाव guy, I get very nice वड़ा पाव। मुंबई का नाम हमने सोचा तो वड़ा पाव बटाटा वड़ा सबसे ऊपर आ गया। जैसे जैसे हवा मुंबई की खाने को लगी, खाना भी बदलता गया। स्प्रिंग डोसा मिलता है, मंचूरियन बिरयानी मिलती है। जिस तरह से मुंबई बदलती रही है, जिस तरह से यहाँ का वातावरण बदलता रहा है, लोग बदलते रहे हैं, लेकिन सब चीज़ों में जो एक चीज़ हमेशा लोग कहते हैं, स्पिरिट ऑफ मुंबई, वो खाने में भी दिखती है। यहमिलुल मुहाजिरीन माहुम ग़िज़ाहुम फ़ी अय्यि मकानिन व यज़म्मिलुल मुहाजिरीन अल-कसीरीन फ़ी मुंबई इन्ना ग़िज़ा अज़ग़तिहा ला ज़ाक़ुन हिंदियुन व फ़िल वाक़ि दौलियुन हुना उरीदु इक्तिशाफ़ ग़िज़ाउन जुनूबिल हिंद अत-तक़लीदी बिकुल्लि हमासिन। ये दुकान जो है मेरे डैडी ने 1989 से चालू है। तभी इधर छोटा दुकान था अपना, डैडी ने बाहर से इडली बिडली बना के इधर भेजा था। उसके बाद अपना जो है दुकान थोड़ा डोसा का वैरायटी हम चेंज किया, चाइनीज़ डोसा, स्प्रिंग डोसा, मैसूर मसाला, ये सब चेंज करने के बाद पब्लिक को थोड़ा और भी अच्छा लगा। Right now I'm eating Chinese masala dosa. It's really good with a Szechuan sauce in it. मन क़द यरग़िबु फ़ी तफ़्कीर इन्ना मुंतागो अल-एरल अर्राबे लिसैंडविच सयतिम तस्करहु कसीरन फ़ी शवार मुंबई। मैं यहाँ पे काला घोड़ा पे सैंडविच का धंधा करता हूँ। यहाँ पे कम से कम 500-600 आदमी का डेली आना जाना रहता है ग्राहकों का। युमकिनु तस्मियतु ताअम शाइन लिलफ़ुतूर और ग़िज़ा और वक्त शाय अन्नस्क नबातिया लिसैंडविच माल जुब्न और मसाला शात व ज़ातिन अत्तवाबिल हिया लज़ीज़ा व सरिया व रख़ीसा al-ghizaa sari al-hatma lil-mumbakar al-jaa al-mustajil. We are in Kala Ghoda. We are having sandwich on the road. It's got cheese, no tomatoes, onions, some cucumber and butter. And it's got more cheese than theirs, I think. अय्य तरीक़ा अहसन लितबरीद नफ्सका इज़ा कुन्ता तुदर्रिबु लिसबाक़ तावील अहसन मिन तनाविल नुस्ख़ा सहिय्य मिन मशरूबिन सहिय्यिन. I'm selling my juices in Bandra Carter Road since past 12 years. That is because there are so many people we have seen, they are making more and more health conscious nowadays. The main aim is to keep the Mumbai fit and healthy. हज़र अल-मुअल्लिफ़ अल-अग़ानी वल-मतरब अश-शहीर सवानंद केरकेरे इला मुंबई मिन भोपाल फ़ी अवासितिल हिंद लहू उग़निया अला शफ़ियतिही व जैबिन तमलाहुल अहलाम इन्नहु लम यकुन यारफ़ुल मदीना वल मदीना लम तकुन तारिफ़ा व फ़िल अय्यामिल ऊला काना बिमक़दूरिन सवानंद अन यतनावल अल-ग़िज़ा मिन अरबातिश शारे अरबतुल ग़िज़ा. इन लाख दियों के शहर में मैं बाहर से आया हूँ, एक नन्हा सा अपना दिया भी साथ में लेके आया हूँ. ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, लगभग मुंबई में आए हुए हर आदमी की है. मुंबई एक कमाल का शहर है और दिन रात भागता दौड़ता शहर है. यहाँ सुबह हो या शाम, रात हो या दोपहर, कुछ नहीं रुकता. और इसीलिए यहाँ आपको हर वक्त खाना मिलेगा.
إذا أنت تزور मुंबई خلال شهر رمضان المبارك فإن زيارة إلى شارع محمد علي هي ضرورية يدب النشاط في الشوارع بعد مغيب الشمس عندما يهين وقت الإفطار للمسلمين وينقسم मुंबई कार्स आखरीन लहुम। रमज़ान के महीने में आपने यहाँ मुंबई के मोहम्मद अली रोड पे आके उस्मान सुलेमान मिठाई वाले के यहाँ पे फिरनी, मालपुआ और इनकी कमाल की मिठाई अफलातून नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। ये हमारी दुकान 80 साल पुरानी दुकान है, 1936। तो हर रमज़ान में एक नई आइटम बनाते हैं। हाँ। सिर्फ हमारा स्पेशल होता है। आज कौन सा नया आइटम? आज हमारा था मिक्स फ्रूट मलाई एंड स्ट्रॉबेरी फिरनी। स्ट्रॉबेरी फिरनी हमारा ये है। बहुत अच्छा। हलील ग़िज़ाउ हुआ मिन असनाफ़ लहुम और असनाफ़ नबातिया शवार मुंबई बिहा कुल्ल ज़ालिक शवाती वजूह अल्लती है क़बलत ग़िज़ाई शार फ़ी मुंबई तक़द्दमु लकल ख़िदमात फ़ी ख़ल्फ़ियतिल बहरी मुतमव्विजिन युसिर्रु सवानन इन्न ग़िज़ाई शार अल महल्ली मिस्ला बावबाजी बशात व गोलात है अल अहसन हुना। बॉस मेरे को एक बढ़िया वाला पाव भाजी चाहिए। सर ये सिद्धिविनायक पाव भाजी आप कब से बना रहे हैं पाव भाजी? ये सिंस 61 से है। ये मिल वर्कर्स लोग के लिए ये था। हाँ। तो जो वेजिटेबल्स था उनको खाने पीने के लिए प्रॉब्लम था, तो ये जो बचा हुआ वेजिटेबल मिक्स करके और सस्ते में बन जाता है। अरे वाह, इकोनॉमिकली। लेकिन अभी तो एकदम अलग हो गया, अभी तो एकदम फैंसी डिश हो गया। अभी तो मसाला वसाला एकदम आया और लोग मतलब बड़े दूर दूर से आते होंगे इधर खाने के लिए। और ये आया है मेरे हाथ में पाव भाजी। अब आई नो समथिंग अबाउट दिस पाव, वास्को डी गामा व्हेन ही केम हियर, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है ये ब्रेड आया और पोर्चुगीज में ब्रेड इज कॉल्ड पाव। सो दैट्स लिटिल जानकारी आई हैव। एंड जानकारी को छोड़ो, पाव भाजी खाओ। ऑसम। पाव भाजी ज़ात तवाबुल हर्रा यतीम इख्तिसालु मा गुलाज़िल सल्ज अलविया सल्ज अला औदिन फ़ी मुंबई यजिबु उकलुहा मुहद्दिसिन लिसौद हत्ता यतिम इस्तिमता बिहा। मेरे को काला नहीं डालना कुछ भी, बाकी रंग बिरंगी कुछ भी डाल दो। हाँ, इट हैज पाइनएप्पल, कच्ची कैरी, ऑरेंज, सम काला नमक एंड सम मोर। इट इज डेडली। फिंगर्स के लिए बहुत खराब है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध दिन चलेगा। ग़िज़ाउ शार फ़ी मुंबई मिस्ल अल मदीना हुआ क़िस्सतु अहदासिन सईदतिन व फ़ुरसिन तम्म इंतहाज़ुहा माकुलातो मदीनतिल अहलाम ततग़य्यरु अला तवाल व मा ज़ालिक हिया लज़ीज़तुन दोमन मिन नाहियतिन उख़रा कोलकाता मदीनतुस सवादा ततफ़ाख़रु बिइसालति ग़िज़ाई शवारिहा याहदुसुत तग़य्युर हुना लकिन लैसा बिसूरतिन औ जुनूनिन मुदनिन उख़रा यतसर्रबु मिन कोलकाता तारीख़ उहूदिन मज़द अज़वाक़ु जालियातिन तम्मा नसियानुहा अल्लती अला मदल क़ुरून तुहाफ़िज़ु अला हवय्यतिहा व तुदाफ़िउ अन ग़िज़ाइहा। Calcutta has a 300-year-old history of being a city where all kinds of cultures have survived, from Armenian, British, Portuguese, East Indians, then the Khansamas, the Muslims. It's got an envious combination of food. Calcutta being what it is because of its heart. You know, Calcutta has always been very down to earth. People have always been, you know, not necessarily wanting to eat in posh restaurants. Any kind of socio-economic class stands on the street and eats, and he has no qualms about it. Even the Tangra food, it is not always in restaurants, it's also on the streets in Tangra. After a whole night of partying at the park, which we call a club called Tantra, this is where we are in the morning, having a nice meal of Chinese breakfast at Chinatown. ذات مرة خدم هؤلاء البايع الجالية الصينية اليوم إنهم يعتمدون على السياح ونزلاء الإندية الذين يحضرون لتذوق مأكولات Chinatown. Food is lovely, right? And it's a nice place to come early in the morning when you can't go home after you've had a good night of clubbing, right? So this is the place to be. بالنسبة للشباب إنها ليلة حفل أو فطور صيني في شايناتاون. بالنسبة للكبار السن إنه صباح لليوغا في الحديقة أو الميدان. काली 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 काली
السيد أرورا البالغ من العمر 80 سنة وأصدقائه يزورون محل شاي شرما في भवानीपुर لأكثر من عقد لتناول الشاي وللدردشة. गीत लिखकर सुरों में भरता हूँ ताकि गर्दिश में दौरे जाम आ जाए। एक नाकाम दिल की ये आवाज़ जाने किस वक्त किसके काम आ जाए। Mudi is an integral part of Bengal. Dry mudi, people take it as an evening snack. From the fact that it used to be very bland, it started becoming, people started adding a little bit of shorshe til, that's mustard oil. बादाम, भाजा चना, चनाचूर, नारियल, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, आलू, इसके बाद में काला नमक, फिर गरम मसाला, मुड़ी मसाला, मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल, ये मिक्स हुए 5 रुपए का। ये है कलकत्ते की मशहूर मुड़ी। It beats the so-called Bombay Bhel Puri any day. عندما وافق الممثل الدولي فيكتور بانرجي ليكون جزءا من هذا الفيلم مع ابنته كيا كنا أكثر من سعداء. فيكتور له ميزة كونه جزءا من فيلم ديفيد لين وفيلم رومان بولانسكي وفيلم ستياجيت راي. تشارك كيا ولاته للأفلام والغذاء. Okay. चलो भाई फुचका धनिया पत्ता है। My earliest memory of Kolkata is piggybacking on Baba's back whilst he downed puchka after puchka at his favourite street corner. Soon, he said to me, when I grew up, I would be able to decide upon my own favourite puchka seller. He wasn't wrong. I did. And I went on to discover and appreciate all the foods that Baba relished. Your wretched pani puris in Bombay and golgappas in Delhi are just a cheap imitation of this. The water is the differentiator. So in this case, they don't add too much of pudina and dhania in Calcutta. Unlike in the north, in the golgappas, lots of it and there's kacha lonka happening. In this case, it's very, very simple and Bengalis like a sweet taste. So you will see it's slightly sweetish. It's not so sharp as the north. And they add that rock salt, which is a differentiator. To me, even today, even if I have it in wherever I am in Bombay or I go back to have the fuchka, I mean, I don't think you can beat that. हाँ भाई, हाँ, एक सिंगल अंडा डबल चिकन, एक डबल मटन, नींबू मिर्च प्याज, ठीक है? القصص عن كيف ملفوف كاتب بدأ ربما الموظفين في المكاتب الذين هم في استجال أرادوا شيئا سريا أو ربما الموظفين البريطانيين لم يرغبوا في لمس الكباب وأيما كان إن الحل لذلك كان لفها في براتها. أصبح رائجا هو إجلال ليس فقط لطعمها إنما أهل كلكتة الذين يفضلون اللحوم. Thank you. Thank you. يثير غذاء الشارع في كولكتا ثقافة هي أكثر بدعة إنها تسمح للجميع الحفاظ على هويتهم بعكس ديلي حيث يتم الشعور بوزن التاريخ في امتصاصه. انتفى غذاء الشارع هنا من إضافة متوازية للتقنة والمركبات والتوابل من الشرق والغرب حيث إنها تقع على الطريق السريع أو غراند ترنك رود. نكهات ديلي هي أنيفة ومعقدة تتناسب مع مدينة عاصمة التي هي حديثة وقديمة أيضا. ليزلي ستيفس كاتبة رحالة وناقدة غذاء وصديقة إنها انتقلت إلى ديلي قبل عقد. إن عمل ليزلي كمراسلة ومحرر للأغذية منعها نظرة داخلية للمدينة وغذائها. إنها تأخذ بنا إلى جولة حول ديلي كما تعرف محليا وتتقاسم إسرارها معنا. Delhi, my city, is a city of many layers. Some say there are around 9 cities of Delhi, some say there are about 13. I know 2 of these. One is the New Delhi in which I live right now, and the other is its immediate predecessor, Old Delhi, where we are right now, which is Shah Jahan city, at the heart of which is this beautiful Jama Masjid, which Shah Jahan built. It is one of the biggest mosques in Asia.
People have come over centuries to build new Delhis over the ruins of the earlier cities. All of them brought their food traditions to the city. All were amalgamated into Delhi cuisine, and all are part of its richest traditions of eating. To have the food which is traditional, which the city holds very dear, you must come here to Shahjahan city of Purani Delhi. भैया नई सड़क में लीजिए. यक़ौ फ़ी बातिन चांदनी चौक वाहिदुन मिन असरार दहली अलक़दीमा तम्म लिफ़ाज़ अलैहि जय्यदन लतान के कौल शुल्क सिर्रुन तम्म लिफ़ाज़ अलैहि जय्यदन यतअल्लक़ु बिलहमस अल्लती तहरसु अला मक़ासिमती लकिन अला रग़म मिन ज़ालिका इन्ना तक़ूमु बिइस्तिस्नाइना. मेरा नाम महावीर कश्यप है. मैं सुबह 7:30 से 10:30 तक यहाँ बैठता हूँ और 100-125 आदमियों को डेली छोले कुलचे खिलाता हूँ. He has been serving kulche chole the way his father and his grandfather did. And his grandfather was called Lotan, and he is famous all over Purani Delhi as Lotan ke kulche chole. Family's reputation is based on the taste never changing. Every time you come here, it must taste the same and it must be as good as it was the last time. लाजवाब. जो भी इनके पास आता है वो इन्हीं का होकर रह जाता है, क्योंकि इनकी जो आइटम है इट्स वेरी गुड और ऐसे छोले आपको कहीं मिल नहीं सकते. इनकी जो मेन खास बात है इनका पानी और इनके जो मसाले हैं इट्स वेरी गुड. This is the morning drink. It's not tea or coffee. It's the gravy in which the chole have been cooked. It's spicy. This is the one that really opens your nose. Wow. It's so spicy it can make you sweat even in winter. You will find parathas in every city in North India, and in Delhi you will find it on every street corner. But the best parathas, to experience the best parathas in Delhi, you have to come here to a street which is named after the parathas that it offers. In fact, Purani Delhi has quite a few streets which are named after food. Like you have a Gali Anar, which is named after a beautiful pomegranate tree, and Gali Samosan, which is named because a lot of cooks live in that gully. Gali Parathe Wali is called so because it has famous paratha shops, which are not just famous in Delhi and India, but in fact globally. And Tiwari ji here will tell you that in fact this didn't always used to be called Gali Parathe Wali. ये पहले गली पराठे वाली नहीं थी, पहले था ये छोटा गरीबा खोर्द. फिर सबसे पहली दुकान यही खुली 1875 में, और पहले 2 तरह के पराठा हुआ करते थे. अब वो जैसी जनरेशन आगे बढ़ती गई पराठे के भी बढ़ते गए. अब इस टाइम 22 तरह के पराठे हैं. So this is how you uniquely get a paratha in Parathe Wali Gali. You will get your paratha like you get anywhere else, but you will get this kele imli ki chutney, which is a very, very tangy and very special. You will get a mildly spicy dish of potato. You will get this homemade mint and coriander chutney, these very crisp pickles, and 2 types of vegetables, pumpkin and again another potato. Take a piece of paratha along with the vegetable and dip it into any chutney. And take a bite of the pickle and that's awesome. The breakfast puris and parathas have been my highlight so far. Just, you know, the soft bread dipped in the potato and sort of tomato-y gravy. It's been really nice. I've enjoyed it. It's actually quite spicy, but very good. महाराजा रामलीला हिंदूसी अलमशहूर मुस्तमरुन ततावजुल मुसीरात मिन चांदनी चौक इलाज मेरी गेट फ़ीमा यताल्लुक़ बिल एहतिफ़ालात तग़लुक़ु अक्षाक तंदूरी अशईरा फ़ी देहली अब्वाबिहा अल-यौम बदलन अन ज़ालिक नबहसु अन रामलादूस अल-मुराबिक़ फ़ी लाजपत नगर. ये राम लड्डू हैं, इसे मूंग की दाल के लड्डू भी कहते हैं और ये लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में बहुत पॉपुलर है. चटनी और मूली इसमें जो डाला होता है, इंग्रेडिएंट्स बहुत टेस्टी होते हैं. प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए. लड्डू तो वो फेमस हैं ही हमारे. मूंग और चने की दाल के लड्डू होते हैं, मूली चटनी डाल के देते हैं.
बदा हाजी करीमुद्दीन मुतामुन करीमुन फ़ी आम अल्फिन वती सेमिया व अदा अशरा फ़ी मुहावले इब्तिकारिया लिअतामिन्नास अल्लज़ीना कानू याज़रूना इला दिल्ली लितत्वीजिल मलिक जॉर्ज अल खामिस हीना मकानत हुनाका माद्दतन फ़ी क़ाइमतिल माकूलात अल-यौम यजिदु करीम लिनफ़्सिही मकानन फ़ी दलीलिन नॉनली बिलानेत। इससे पहले जो हमारी दुकान थी वो सामने बाहर थी, और जब काम बढ़ा तो उसके हिसाब से हमने दुकान अपनी अंदर ले ली। तो ऊपर वाले का करम है, ऐसे आस्ते आस्ते हमने आइटम बनाना शुरू करी, जैसे कि मटन कोरमा है, मटन स्टू है, मटन बिरयानी है, सीख कबाब है, बिरयानी करी है, तंदूरी रोटी, बागर खानी, नान वगैरह सब है। सुबह 7 बजे हम होटल खोलते हैं और रात 12 बजे तक चलता है हमारा ये। तुक़द्दिमु दिल्ली अनवान मुदहिशन लिग़िज़ाइ अश-शारि यक़ूलुल बास इन्ना अल-अहसन फ़िल बिलाद लकिन्ना हरबन लम यतम्मिल इंतिसार अलैहा बाद नहनु नतरुकु वराना सहर दिल्ली अल्लज़ी ला युमकिन मुक़ावमतुहु मुत्तजहीन इला मदीनतिल उमरा लखनऊ हैसु ला ज़ालत अज़वाक़ुल बिलाद तुबसितु नुफ़ूज़ुहा अला ग़िज़ाइ अश-शारि लखनऊ शराज़ुल हिंद मदीनतुश शर्क़ अज़-ज़हबिया तुरिफ़ु ऐज़न बे इस्म क़ुस्तुनतुनिया अल हिंद तुज़क्किरुना अल इस्बात अल फ़ाक़िरा वल इमामबारा अल फ़ख़्मा वल अज़क़तु ज़य्यक़ा व तरीक़तुल हयात अल फ़िज़्ज़ा बे मजतिल मदीनतिल माज़ी लखनऊ अल्लती तक़िफ़ु फ़रीदतुन बैनल मदलिल हिंदिया ततबाही बे सक़ाफ़त ग़िज़ाइ अश-शारि हैसु यरजिउ अस्ल मुज़म अशहर अतबाक़िहा इला मताबिक़िल मलकिया लिइमराए अवध हीना ज़ाका फ़ी उत्तर प्रदेश इज़न मई सयकूनु अहसनु मिन सलफ़िल बिलातिल मलकी नवाब मीर जाफ़र अब्दुल्ला लियारिफ़ना अला माकुलातिल लखनऊ। शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्ते खिरां में बहारां कहें जिसे। इस वक्त हम लखनऊ के रूमी दरवाज़े से होकर गुज़र रहे हैं। लखनऊ अपनी ख़ुसूसियात का एक शहर है जो कि अपनी तहज़ीब, ज़बान, मौसीक़ी और आदाब दस्तरख़्वान के लिए मशहूर है। लखनऊ की वो ख़ुसूसियात की जो कुज़ीन थी वो लखनऊ के बावर्चियों, यहाँ के रकाबदारों ने आम फहम कर दी, और शाही दौर जब ख़त्म हुआ तो अपने ज़रिया माश के लिए वो सड़कों पर आ गए। और अब हम आपको इस दौर में उन जगहों पर, उन रोड्स के ऊपर, उन गलियों पर लिए चलते हैं जहाँ पर आम फहम आपको ये ज़ायक़े मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़ायक़ेमंद भी हैं और बहुत सस्ते भी। बैनमा युवफ़िरु ग़िज़ाउ अश-शारि फ़ी साइर अनहाइल हिंद ग़िज़ाउन रख़ीसन व कज़ालिक अत-तवज़ीफ़ लिल-मलाइन फ़ी लखनऊ फ़इन्न ग़िज़ाइ अश-शारि हुवा मसऊल अनिल हिफ़ाज़ा अला तरीक़तिन हयातिन लित्तुहातिल मुहब्बिन मिन मताबिक़िल उमरा। इस वक्त हम लखनऊ की क़दीम चावल वाली गली में हैं और ये अली हुसैन साहब की मशहूर शीरमाल की दुकान है। नसीरुद्दीन हैदर बादशाह के ज़माने में इनके बुज़ुर्गों ने शीरमाल की ईजाद की। शीर फ़ारसी में दूध को कहते हैं, और शीरमाल लखनऊ की ख़ुसूसियत है। इसमें शक्कर, दूध, घी, ज़ाफ़रान का एक ऐसा मुनासिब रेशियो प्रोपोर्शन है कि जो लखनऊ के अलावा कहीं पाया नहीं जाता, और ये लखनऊ की एक नायाब और नादिर रोटी है ये शीरमाल। सुभान अल्लाह, क्या कहना। आज अगर कहीं पे भी बिरयानी का नाम लिया जाता है तो वाहिद बिरयानी का नाम पहले फ़ख्र से लिया जाता है, क्योंकि बिरयानी को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले जो गली गली कूचों कूचों में आज बिरयानी बिक रही है, ये वाहिद बिरयानी की देन है। और आप बिरयानी कहीं भी खाएंगे, वाहिद बिरयानी का टेस्ट आपको बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि इनके यहाँ जो बिरयानी बनती है, ये हमारे सामने हमारे फादर खड़े हैं हाजी वाहिद कोयली साहब, तो ये अपने हाथ से हाउस मेड एक मसाला बनाते हैं जिसमें 55 मसाले पड़ते हैं, जिसको कपड़े की पोटली में बना के बनाते हैं। तो गोश्त में डाल के जो डालते हैं तो सारा उसका जो भी मसाला है वो गोश्त के अंदर आ जाता है। ये मुर्ग़ की बिरयानी है जो कि मैं चख रहा हूँ और चख के बताता हूँ कि कैसी है। सुभान अल्लाह। एक मिनट क्या 2-3 प्लेट भी खाते हैं, मज़ा आता है। आप भी खाएं और खा के देखें, चेक करें कैसी बिरयानी है वाहिद की बिरयानी। युमकिनु मुशाहदतु नुफूज़ मतबूख़ातिल उमरा लैसा फ़क़त अला अतबाक़िल लुहूम अल गन्निया इन्नमा ऐज़न फ़िल हलवायातिल मुफ़रिद फ़ीहा
नानो तज़ूक़ुना हलवियात लखनऊ फ़ी फ़सल शिता व कज़ालिक सैफ़ कुल्फ़ी लज़ीज़ुन मिन हलीबिन और आइसक्रीम हिंदीयुन व मक्खन मलाई वल मुराविक़ अल्लज़ी हुवा करीमुन ज़ा रग़बतिन लहू ज़ुक़ुर ज़ाफ़रान वल्लज़ी यतवफ़्फ़रु फ़क़त फ़ी फ़सल शिता अल क़सीर। ये चौक चौराहा है, यहाँ पर हर मेल के सामान मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल्फ़ी और चाट बहुत प्रसिद्ध है। We are eating मक्खन मलाई available in लखनऊ चौक एरिया only. लखनऊ का नवाबी खाना तो पूरे विश्व में फेमस है। कोई भी खाना उसका सानी नहीं है, उसके बराबर नहीं है। और वो लोग इतने खाने के शौकीन थे कि उन्होंने एक पूरा टोला, एक पूरा कस्बा यहाँ बसा दिया था, जिसको कि बावर्ची टोला बोलते हैं। और उसी के साथ जो उनके बावर्ची थे वो रोज़ नवाबों के लिए कुछ ना कुछ नई डिशें बनाया करते थे। उसी में हमारे यहाँ के कबाब्स बहुत फेमस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा गलावट कबाब, काकोरी कबाब, पसंदा कबाब, नुक्ती कबाब, ये कुछ कबाब हैं जो बहुत फेमस हैं। ज़ियारतुन इला महल्ले तोंदे कबाबी और जौकिन और फ़ी अमीनाबाद या ज़ियारतुन वयजब अला जमी महब्बिल अक़ल अल क़याम बिहा। इस वक्त हम बहुत मशहूर और मारूफ टुंडे कबाबी की नज़ीराबाद की दुकान के ऊपर हैं। इनकी दुकान 1900 के करीब में ये शुरू हुई थी और टुंडे कबाबी इनका नाम जो पड़ा, इनके जो दादा साहब थे उनका यहाँ से एक हाथ कलम हुआ था, जिसकी वजह से वो टुंडे कहलाते थे। I've been coming to Tunde Kebabs for almost 25 years now, at least twice a week, if not more than that. The best part about the kebabs here is that they melt in your mouth, they're intoxicating, and nothing can beat them. You can just see from my belly that I just love these kebabs. सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में, मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। क़िस्सतु लखनऊ व ग़िज़ा शवारिहा हिया क़िस्सतु बिक़ाइल माकुलात मलकिया अल्लती तुईशु फ़ी अज़मान तिजारियतिन इजलालुन इला सनाइल लखनवी ले अशियाइन अजमल फ़िल हयात। ग़िज़ा शारे फ़ी जमील मुदन अल्लती क़ुमना बिज़ियारतिहा मुंबई कोलकाता दिल्ली व लखनऊ हिया मिनज़्ज़तुल इब्तिकार व निशात फ़िल हिंद व हिया मबीनतुन अला मक़ूमात व तारीख़ महलियान व मुतज़ाविजही माल इम्कानिया व खुतवतुल हयातिल मुआसरा इन ग़िज़ा शारे अल हिंदी हुआ ऐज़न क़िस्सतु बयामिया ज़रूरी व दिमोक़रातियतिहा।